सेकेंड T20 वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के दरमियान। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीती, बॉलिंग का फैसला किया। क्या श्रीलंका सेकेंड T20 में कम बैक करता दिखाई देगा? सेकेंड T20 में श्रीलंका ने किया कम बैक और वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की दुर्गंध निकाल दी। कुशाल मेंडिस आज मुकम्मल तैयारी के साथ सेकेंड T20 में ग्राउंड में उतरे और स्टार्ट से लेके एंड तक मैच को अपने ही वश में किया। वेस्ट इंडीज के साई होप अपने बॉलर्स और बैटर पे हुए परेशान, कोई परफॉर्मेंस दिखाए तो दाद दे। श्रीलंकन प्लेयर कुमिल मिश्रा ने आते ही 61 रन बनाकर अपनी टीम के लिए एक जरहाना इनिंग्स खेली। श्रीलंका की जानिब से दुशांत शंका कुमिल मिश्रा की 103 रन की एक बेहतरीन पार्टनरशिप ने टारगेट का नक्शा ही चेंज कर दिया। यहाँ पे महंगा पड़ा जॉनसन होल्डर को ड्रॉप करना वेस्ट इंडीज के कैप्टन को। क्या वेस्ट इंडीज को टॉस जीत के बॉलिंग करना महंगा साबित हुआ? मुकम्मल एनालिसिस क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान सेकेंड T20 के हवाले से। अगर 3 मैचों पे मुश्तमिल सीरीज की बात करूं तो वेस्ट इंडीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो श्रीलंका के लिए ये वाला मैच बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आज का अगर मैच जीते हैं तो फिर उनके लिए जो है वो थर्ड T20 मैच वेस्ट इंडीज और श्रीलंका जो है वो फाइनल की सूरत में खेलेंगे। तो श्रीलंका ने आज जिस तरह टीम अनाउंस की और जिस तरह उन्होंने फाइट करी, बहुत ही ज़बरदस्त और गुड प्लानिंग के साथ वो मैदान में उतरे और अच्छा कमबैक किया। यहाँ पे उनके बैटर ना सिर्फ बल्कि बॉलर भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते दिखाई दिए। और यहाँ पे मैं वेस्ट इंडीज की बात करूँ तो टीम इनकी वही थी, लेकिन यहाँ पे अब जस्ट एक ही इन्होंने चेंजिंग की। और दूसरी जानब देखूँ श्रीलंका तो उन्होंने भी 1 से 2 ही चेंजिंग की, बाकी टीम जो है वो सारी पुरानी थी। और अगर मैं वेस्ट इंडीज की बात करूँ तो वो आज कुछ प्रेशराइज दिखे एज अ बैटिंग करते हुए और बैटिंग उनकी उस तरह लाजवाब और अच्छे अंदाज के साथ कहने के फिनिश नहीं कर पाए जिस तरह उन्होंने फर्स्ट T20 में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। तो कौन से 11 प्लेयर थे दोनों टीमों के जो इस मैच में पार्टिसिपेट कर रहे थे? और अगर मैं बात करूं श्रीलंका की तो श्रीलंका ने यहाँ पे कहने के कौन कौन से प्लेयर खिलाए हैं उसके हवाले से भी हम आपको आगाह करते हैं। पाथिम निसंगा, कुशाल मेंडिस जो कि इनके कैप्टन है ये भी मौजूद है। उसके बाद कुमिल मिश्रा यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, कंटिन्यू है। उसके बाद पेवन रथंके, कमिंडो मेंडिस भी बहुत अच्छा प्लेयर है, साथ में दुशांत शंका इनके पास मौजूद है। यहाँ पे दुनात विलांच को शामिल किया गया, जैसा कि मैंने बोला कि ये बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, बैटिंग और बॉलिंग करते हैं, तो इनको सेकंड T20 में शामिल करना चाहिए। और इन्होंने किया भी, अंदाजा दुरुस्त था, तो भी यही थी कि ये प्लेयर लाजमी कम बैक करेगा। उसके बाद विंडो हसरंगा इनके पास मौजूद है, महेश सक्सेना, दुष्मिता चुमीरा और ईशान मिलंगा इनके पास मौजूद है। तो वेस्ट इंडीज की टीम की हम बात करें तो यहाँ पे ब्रैडन किंग, साई होप टीम की कैप्टनिंग कर रहे हैं। उसके बाद शैमरॉन हटमेयर, रोमन पॉल, शरीफान रिदरफोर्ड, उसके बाद रोस्टन चेस और राम्यू शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, उसके बाद समर स्प्रिंगर, अकील हुसैन और समर जोसेफ इनके पास मौजूद है। यहाँ पे जॉनसन होल्डर को रेस्ट दी गई है। और देखते हैं कि दोनों टीमों ने आज के मैच में कितनी अच्छी और अहम कामयाबी समेटी और कौन सी टीम का पड़ला जो है वो भारी नजर आया। यहाँ पे मैं बताता चलूँ वेस्ट इंडीज ने सेकंड T20 में टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। विकेट वही है, वही ग्राउंड है। अगर बात करूं तो सबीना पार्क किंगस्टन क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पे ही मैचेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे श्रीलंका ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया। ओपनिंग स्टैंड की बात करूं
पाथिन नसंगा कुसाल मेंडिस के दरमियान पार्टनरशिप 28 बॉल पे 40 रन बने और अच्छा स्टार्ट देने में एक बार फिर श्रीलंकन ओपनर कामयाब हुए। और यहाँ पे पातन जो है वो इस पार्टनरशिप में कुछ ज्यादा अच्छे रन करते नहीं दिखाई दिए। अगर उनकी बात करूं तो जस्ट 7 रन ही बनाया। उसके बाद कुसाल मेंडिस और कुमीन मिश्रा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने 45 रन बनाए 35 बॉल खेल के। यहाँ पे जस्ट 10 बॉल की अधूरी थी और T20 में सेकंड जो पार्टनरशिप थी श्रीलंका की वो कुछ तेज दिखने को नहीं मिली। और यहाँ पे कुसाल मेंडिस जो है वो 31 रन बनाकर पुणे लौटे। उसके बाद बात करूं पेमन रथंके तो एक ही रन बना सके। कमिंडो मेंडिस की बात करूं तो ये भी कुछ ज्यादा देर कमील मिश्रा के साथ ना चल सके और कमिंडो मेंडिस इस दफा 24 ही रन बनाए और अर्ली पुणे लौटे। उसके बाद दुशांत शंका और कमील मिश्रा ने एक बड़ी पार्टनरशिप लगा के अपनी टीम को न सिर्फ कम बैक किया बल्कि एक अच्छा टारगेट सेट करने में अहम रोल प्ले किया। इन दोनों की मैं बात करूं तो व्हाट अ गुड परफॉर्मेंस। 42 बॉल खेल के इन्होंने 103 रन की पार्टनरशिप दी और दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की। और यहाँ पे दुशांत शंका 24 बॉल खेल के 58 रन किया और शानदार पार्टनरशिप इन्होंने कुमील मिश्रा के साथ लगाई। उसके बाद दुनीत विलांच की बात करूं तो एक ही रन बना सके और कुमील मिश्रा की यहाँ पे हम बात करें तो टॉप स्कोरर है। 61 रन उन्होंने बनाया 40 बॉल खेल के और नॉट आउट है। बड़ी ही शानदार पार्टनरशिप उन्होंने दी और इस पार्टनरशिप के बदौलत श्रीलंका जो है वो सेकंड T20 में एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हुए। इन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले 194 रन बनाया 6 विकेट के नुकसान पे। एक्स्ट्रा की हम बात करें तो 11 रन एक्स्ट्रा दिया वेस्ट इंडीज के बॉलर ने और टॉप विकेट टेकर यहाँ पे समर जोसेफ 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। उसके बाद मैथ्यू फोर्ड 2 और बाकी एक एक की विकेट ले सके। तो ब्रिलियंट आगाज था श्रीलंका का और 194 इस विकेट पे थोड़ा टारगेट नहीं है अगर श्रीलंकन बॉलिंग मुतात अंदाज से कराते हुए दिखाई दिए तो यहाँ पे श्रीलंका के बैटर की हम बात करें तो टॉप स्कोरर 2 ही प्लेयर थे। अगर बात कुमील मिश्रा 61 उसके बाद दुशांत शंका 58 रन बनाकर नुमाया है। यहाँ पे टॉप पार्टनरशिप की भी बात करें साथ साथ तो पाथन संगा कुसाल मेंडिस 40 रन की पहली पार्टनरशिप दी। सेकंड पार्टनरशिप कुसाल मेंडिस और साथ में कुमील मिश्रा 45 और थर्ड बड़ी पार्टनरशिप ने श्रीलंका के टारगेट का नक्शा ही चेंज कर दिया। दुशांत शंका और कुमील मिश्रा 103 रन की शानदार पार्टनरशिप दी जिसकी वजह से श्रीलंका 194 का टारगेट देने में कामयाब हुआ। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज की हम बात करें तो सेकंड इनिंग का आगाज किया और आज के मैच में वेस्ट इंडीज की टीम मुझे कुछ खास एक्टिविटीज करते नजर नहीं आई और इनके प्लेयर का रिदम टूटता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पे काफी हद तक श्रीलंका के बॉलर ने कंट्रोल जमाए रखा और वेस्ट इंडीज के बैटर को खुल के जम के बैटिंग ना करने दी उन्हीं के होम ग्राउंड में। अगर बात करूं ब्रैडन किंग इस दफा 2 ही रन बना सके, सही होप तो वो भी 6 ही रन बना सके और अर्ली पुणे लौटे। उसके बाद शैमरॉन हटमेयर और रोवन पॉल इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने कुछ पार्टनरशिप को संभाला और टारगेट की तरफ बढ़े। 81 रन की इन दोनों ने पार्टनरशिप दी लेकिन ये भी अपनी टीम को मुश्किलात से ना निकाल सके। और यहाँ पे शैमरॉन हट में 36 रन बनाए, उसके बाद रोवन पॉल 43 रन बनाए जो कि इस पूरी टीम के ये दोनों ही नुमाया स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उसके बाद इनके कोई भी खिलाड़ी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया और क्या ये वेस्ट इंडीज की टीम है कि एक मैच जीत के उसके बाद मैच जीतना ही भूल गए। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये एक T20 प्लेटफॉर्म की टीम है और सभी एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो किसी लीग में ना खेला हो, वहां पे जाके खेलते हैं, 6 एंड 4 लगाते हैं, लेकिन जब मुल्क की बारी आती है तो वहां पे ये सब लेट जाते हैं और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देते। तो मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज के प्लेयरों को सोचना चाहिए, मुल्क इम्पोर्टेंट है, वो आ गया, उसके बाद दीगर कंट्री और लीग्स है। तो मेरे ख्याल में इनको अपने मुल्क के लिए सीरियस होके खेलना चाहिए। ये तो नहीं आप
4-5 मैच बाद एक मैच जितवा दो तो कि जी हमने मैच जितवा दिया, ये तो वो है। तो इस वजह से मैं इनको इतना ज़्यादा लाइक भी नहीं करता, क्योंकि ये सीरियस होके अपने मुल्क के लिए नहीं खेलते। फर्स्ट T20 की मैं बात करूं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ खेले और मुझे ऐसा लगा कि ये कम बैक कर गए हैं और ये अब खैर नहीं है श्रीलंका की। लेकिन आज के मैच में जीरो परफॉर्मेंस और डेढ़ होते दिखाई दिए और टोटली कंट्रोल जो है वो श्रीलंका के बॉलर के हाथों रहा। और यहाँ पे शरीफान रिदरफोर्ड 14 रन बना सके, रोस्टन चेस 17, उसके बाद रामी शेफर्ड 0, मैथ्यू फोर्ड 8, शमरॉन स्प्रिंगर 1, अकील हुसैन 14 और समर जोसेफ 11 रन बनाकर नॉट आउट है। तो यहाँ पे इन्होंने 194 के ताकत में 157 रन बनाया। ऑल टीम पवेलियन गई 18.1 ओवर इन्होंने खेले सेकंड इनिंग में। और एक्स्ट्रा की बात करूं श्रीलंका की जाने से तो 5 रन एक्स्ट्रा दिए। टॉप विकेट टेकर अगर हम बात करें तो विंडो हसरंगा रहे जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद दुष्मिता चमीरा भी 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहा और बहुत ही शानदार बॉलिंग की और श्रीलंका ने कम बैक किया बड़े अच्छे और जोरदार तरीके से और सीरीज को 1-1 से लेवल किया। अब थर्ड मैच इनका होना है फाइनल की सूरत में। आप देखते हैं कि ट्रॉफी किसके पड़ले में जाएगी। यहाँ पे एक ही पार्टनरशिप वेस्ट इंडीज की जानब लग सकी, रामन पॉल और शमरॉन हटमेयर 81 रन की। और यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की हम बात करें तो दुशांत शंकर है और साथ ही साथ अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो सेकंड T20 37 रन से विन होके उन्होंने बड़ी जबरदस्त कमबैक किया है और सीरीज को न सिर्फ लेवल किया बल्कि अब मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो ओडीआई के बाद T20 सीरीज जीतने की भी सलाहियत रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो सीरीज को अपने हक में कर लेंगे। अब देखते हैं कि क्या थर्ड T20 में वेस्ट इंडीज अपने आप को कम बैक करवा पाएगी। अपनी विकेट है, खुद भी नहीं समझ आती खेलना किस तरह। तो फिर तो आप कहने के टूर्नामेंट खेल ही रहे। तो जब जो बंदा या जो प्लेयर अपने घर में नहीं चल सकता वो बाहर जाके क्या परफॉर्म करेगा। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ट्रॉफी किसके नाम रहेगी, श्रीलंका या फिर वेस्ट इंडीज के। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।